बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैर से होंगे। आज मैं आपको तलबीना की बहुत इजी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वो कौन सा सही मेथड है जिससे हम तलबीना बनाएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तलबीना जो है आप सल्लम की फेवरेट ग़िज़ा थी। तो तलबीना में जो है एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह भी दूर रहता है। जिनके हेल्थ के इश्यूज़ रहते हैं, वीकनेस है, वो भी ख़त्म होती है। ये 1 कप जो है जो मैंने लिया था और सारी रात इसको मैंने भिगो के रखा था। ये देखिए हमने इसको वॉश कर लिया है 3-4 पानी में। ठीक है, इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है आपने। और फिर हम जो है एक पैन में पानी लेंगे। पानी जब बॉयल होने को आए तब हम उसमें ये 1 कप जौ ऐड करना है। हमने बॉयल करना है उस पानी में। मैंने 2 गिलास पानी डाला। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फेवरेट ग़िज़ा है। ग़िज़ा के साथ साथ इसमें शिफा भी है। तो कोई भी बंदा इसको खाए तो वो बहुत हेल्दी हो जाता है, वो खुद को हेल्दी फील करता है। अच्छा, पानी गर्म हो गया है, हमने इसमें जो ऐड कर दिया है ये पूरा 1 कप। अब हम इसको जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये सॉफ़्ट हो जाएगा और ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाएगा, ये देखें। उसके बाद सेम ही पैन में हमने जो है ना क्या करना है, दूध डाल देना है। 1 लीटर में दूध लूँगी। उसमें फिर मैं ये जब बॉयल हो जाएगा तो उसमें मैं फिर 2 अदद इलायची डाल दूँगी। ये अब हम क्या करेंगे कि इसमें वो जौ ऐड कर देंगे। सारा जौ आपने नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है। मैं इसमें 6 टेबल स्पून लूँगी। तो आपने जितना खाना है उतना ही लेना है। इस मिल्क में ऐड कर देना है जौ को। मैं 6 टेबल स्पून लूँगी और उसके बाद मैं इसको 45 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी और पकाऊँगी। अच्छा, जो ये बॉयल्ड जो है जो बच गया, ये आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। और फ्रीज़र में जब आप रखेंगे तो आप इसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखें, जल्दी पका लीजिएगा। 2 दिन या 3 दिन तक रखिएगा, बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो दूध को जो है ना 45 मिनट तक जो है ना पकाना है। आप इसको ढाँप के रख दें 45 मिनट तक। बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। ठीक है, आपने सिर्फ बस इतनी देर इसको छोड़ना है। ये देखें 45 मिनट के बाद मैंने चेक किया, ये देखें बिल्कुल इसमें जो है ना मिक्स हो गया है मिल्क में और बहुत ही सॉफ्ट सा बन गया है ये मिक्सचर। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बन गया है, खीर जैसा, बिल्कुल जिस तरह चावलों वाली खीर होती है ना, वैसा बन गया है। तो ये इसमें यहाँ पे आप स्लो कर देंगे, हम अपनी फ्लेम भी इसकी स्लो कर देंगे। ठीक है, और हम खजूर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 8 अदद जो है ना खजूर डाल दिए हैं और मिक्स कर लूँगी। और बिल्कुल हल्की फ्लेम रखनी है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी क्योंकि ये हमारा बन गया है, पक गया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी, बादाम, किशमिश और काजू थोड़े से ऐड करूँगी। अच्छा, इनको अब अच्छे तरीके से मिक्स करके ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह बना है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये आप ज़रूर पकाएं, ज़रूर खाएं। अब मीठे के लिए जो है ना आप इसमें चीनी नहीं डालिएगा, चीनी क्योंकि हेल्दी नहीं होती है। तो इसमें जो है ना हम लोग डालेंगे हनी। ठीक है, इसमें मैं हनी डालूँगी। हनी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें, कम मीठा पसंद है तो आप कम उसमें ऐड कर दें। हल्का हल्का इसको मिक्स करते जाना है ताकि नीचे ना लगे। ठीक है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे। अब हम इसमें डाल देंगे हनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट बना था इसका और बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, हनी इसमें मिक्स हो जाए, मीठा हो जाए ताकि। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। इसमें थोड़े मैं बादाम डाल दूँगी ऊपर से। ये जितनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही है ऐसी ही बनती है और हेल्थ के लिए भी ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिए, छोटे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं इसको। ये देखें यमी सी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट सी, मज़े की बनी है। और फिर आप सल्लम की फेवरेट ग़िज़ा है तो उसके तो बेशुमार अनगिनत जो है फ़ायदे होंगे, ज़ाहिर सी बात है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और जो न्यू व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे अपील है कि वो मेरी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी मेरी वीडियो को जो है शेयर कर दें लाइक करके। तलबीना खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और सेहत में इजाफा होता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।